नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सी वर्ल्ड जीके पर। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसका नाम है भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। यह हमारी वीडियो का पहला लेक्चर है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा मैप के द्वारा, और साथ साथ जहाँ भी ट्रिक का यूज होगा आपको ट्रिक के द्वारा भी आपको समझा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। साथ में आप टेस्ट के रूप में 25 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। तो हमारा साथ बने रहिए। दोस्तों, अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं। यह टॉपिक है, इससे कुछ सब टॉपिक के रूप में हमने बांट रखा है। पहला टॉपिक आता है, इसमें भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी के बारे में हम देखेंगे। अगले टॉपिक की बात करें तो भारत की जलीय और स्थलीय सीमा के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगला टॉपिक भारत की क्या स्थिति है और उसके विस्तार के बारे में भी हम साथ साथ में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक है भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में देखेंगे भारत के दूरस्थ बिंदु। अगला टॉपिक भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देशों के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। और अंत में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, इन सभी टॉपिक को हम बारी बारी से साथ में करने वाले हैं और आखिर में हम पीछे प्रीवियस ईयर के 25 प्लस ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है भारत की सामान्य जानकारी। ठीक है, भारत के क्या क्षेत्रफल है उसके बारे में क्या सामान्य जानकारी, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल के बारे में। तो जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखें, भारत का कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब मैं बात करूं इसको याद रखने की ट्रिक क्या है। तो दोस्तों, याद रखें यह 3 से शुरू होता है और यह 3 पर ही खत्म होता है। इस प्रकार से इसको याद रखा जा सकता है। साथ में अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है वो कौन सा है? 7वां है। इसको याद रख सकते हैं। अब बात करें भारत से बड़े कौन कौन से राज्य हैं, तो बात करें पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है आपका रूस। दूसरे पे क्या है? कनाडा। तीसरे पे चीन। चौथे पे अमेरिका। पाँचवें पे ब्राज़ील। छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आता है भारत। अभी हाल ही में एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, चौथा सबसे बड़ा देश है कौन सा है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात करूं दोस्तों, इसे ट्रिक से कैसे याद रखा जा सकता है। आपको यहाँ दिख रही हो ट्रिक, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, अगर किसी को नहीं पता तो आप इसको देख लीजिए कि रुक चीन अब भारत। ट्रिक क्या है? रुक चीन अब भारत। रूस से क्या हो जाएगा आपका? रूस का से क्या हो जाएगा? कनाडा। चीन से क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील। अब बचते हैं क्या? आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और बा से भारत हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको याद करके रख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं, ये तो होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बात करते हैं हम जनसंख्या की दृष्टि से कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अब बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, इसको याद सकते हैं दूसरा। तो आप सभी जानते होंगे प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन। ठीक है, दूसरे पे क्या है? भारत। तीसरे पे क्या है? अमेरिका। याद रख सकते हैं, कई बार एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसे जरूर याद कर लें। अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिम में विस्तार। भारत की जो पूर्व से पश्चिम में विस्तार क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और पश्चिम से उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अब बात करूँ पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है भारत का? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। याद रखें। ठीक है, अब बात करें भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। याद रखें 100% में से ये कितने परसेंट है? मात्र 2.42% है। अगले टॉपिक की बात करते हैं, भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5%। दोस्तों, इसको याद रखें, यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब होने वाली जनगणना 2021 में होनी थी, अगर उसमें होती है तो इस आंकड़ा चेंज हो सकता है। याद रखें। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर।
भारत की जलीय और स्थलीय सीमा के बारे में बात करते हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब देख लेते हैं किसकी बात कर रहा है। ये वाली आपको सीमा दिख रही है जो अन्य देशों के साथ लगी हुई है, आपसे इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। अब आपसे पूछे कि भारत की जो मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की बात कर रहा है, ये आपको दिख रही होगी मुख्य भूमि कितनी है। ये आपकी मुख्य भूमि के 6100 किलोमीटर। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है, कुल जलीय सीमा की मतलब क्या है? अगर आप देखें तो यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर लक्षद्वीप समूह पड़ता है। इन टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, याद रख सकते हैं दोस्तों। अगर आपसे मुख्य भूमि की पूछे तो कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये वाली की बात कर रहा है। अगर आपसे ओवरऑल पूछता है तो उसमें आपका लक्षद्वीप और साथ साथ में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी सम्मिलित हो जाते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। ठीक है, याद रख सकते हैं इसको। तो जो हमारा जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है। अगर आप अगला बात करें तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है, किसके साथ लगती है? वो है बांग्लादेश के साथ। याद रखें, किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन बताना भूल गया था कि यहाँ पे बात की गई थी भारत का सबसे बड़ा जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पश्चिम पर। अगर आपसे पूर्व की ओर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसको आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए तो वो कौन सा है? गुजरात है। अब बात करते हैं भारत के कितने राज्य हैं जिनकी जलीय सीमा है और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा है। ठीक है, कितने राज्य हैं? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देख लेते हैं कौन कौन से वे 9 राज्य हैं। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के 9 राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं एक बार और देख लेते हैं आप। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये तो आपके राज्य हो गए। ठीक है, कौन कौन से? 9 राज्य हैं। और सर्वाधिक जलीय सीमा किस राज्य की है? तो वह है गुजरात की। ठीक है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। एक हो गया आएगा आपका अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुडुचेरी और चौथा आ जाएगा आपका दमन एंड दीप। ठीक है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 4 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, पुडुचेरी और दमन द्वीप। आपके 4 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानते हैं। ठीक है, आपको एक ग्लोब दिख रहा होगा। इस ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवती रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। अगर आप इसके दक्षिण की ओर जाएंगे तो 23.5 डिग्री एक रेखा मिलती है जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसके उत्तर की ओर जाएंगे तो एक रेखा मिलती है 23.5 डिग्री जो कि कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी पर बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देखें तो इन्हें इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। अपन को अर्थ से ही समझ में आ रहा है कि लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड लाइन या अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। ये आपका कौन सा ध्रुव है? ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, जब ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं, या इन्हें कहते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड लाइंस। याद रख सकते हैं दोस्तों।
इसी प्रकार से पृथ्वी पर बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं इस प्रकार से आप देखें तो, जिनका निर्धारण समय के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ग्लोब में मिल जाएंगी, जिनकी संख्या कितनी है, 360 है। ठीक है, यह है। इसके इस साइड जाएंगे तो आपको 180 मिल जाएंगी, और आपको इस साइड जाएंगे तो आपको 180 लाइन मिल जाएंगी। इन रेखाओं का निर्धारण किसके लिए किया जाता है, समय के मापन के लिए किया जाता है, याद रख सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो समय के मापन के लिए जाता है। अब बात करते हैं पृथ्वी को जो दो बराबर बीचों भाग, पृथ्वी के बीचों बीच भाग से जाती है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसके जो नीचे का भाग है इसे अब दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और अब बात करें इसके ऊपर से लेकर नीचे तक जो रेखा गई है इसे देशांतर रेखा कहते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। इसके इस वाले हिस्से को पूर्वी देशांतर, और इसके इस वाले हिस्से को पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत कहाँ स्थित है, आपको दिख रहा होगा भारत ये इस हिस्से पे स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में और किस देशांतर में स्थित है, तो भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अगले टॉपिक। अब हम देखते हैं ग्रीनविच माध्य समय या फिर ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी। ठीक है, जीएमटी के आधार पर ही क्या किया जाता है, समय का आकलन किया जाता है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। एक 0 डिग्री जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है, एक देशांतर रेखा है। ठीक है, एक देशांतर रेखा में कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, और 15 डिग्री देशांतर रेखा में 60 मिनट या फिर 1 घंटे का अंतर होता है। दोस्तों, इसका निर्धारण किसके लिए किया जाता है, समय के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें इसकी, अगर पूर्वी की ओर जाएं तो आपको 180 देशांतर रेखाएं मिल जाएंगी। ठीक है, आपको 180 देशांतर रेखा मिल जाएंगी। अगर आप इसके पश्चिम की ओर जाते हैं तो इस 180 देशांतर में रेखाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। वास्तव में पृथ्वी पर खींची गई कोई रेखा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा मान ली गई है कि 180 और 180 360 रेखाएं मिलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आप इस रेखा के पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको समय का निर्धारण प्लस में करना है, मतलब समय को जोड़ना है। अगर आप इसके पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय को आपको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, याद रख सकते हैं। अगर मैं मान लिया जाए कि ग्रीनविच रेखा पर रात के 12 बजे हैं, ये जो ग्रीनविच रेखा है उस पर रात के 12 बजे हैं, तो अगर 15 डिग्री देशांतर रेखा की एक लाइन खींची जाए तो वहाँ पर कितना टाइम हो रहा, तो आप बता सकें किस रात का 1 बज रहा होगा। अगर आपसे कहे 30 डिग्री खींचा जाए तो कितने और टाइम हो रहा होगा, 2 बज रहा होंगे। 3 डिग्री खींचा जाए तो 3 बज रहा होंगे। 45 डिग्री खींचा जाए तो कितना, 3 बज रहा होंगे। अगर आपसे 60 डिग्री का आ जाए तो 4 बज रहा होंगे। ठीक है, अगर आप इसके पश्चिम की ओर जाते हैं, देखते हैं कि इसमें रात के 12 बज रहे हैं, तो पश्चिम की ओर 15 डिग्री पर कितना टाइम होगा, वो होगा रात के 11 बजे। ठीक है, रात के 11 बजे। अगर 30 डिग्री पे जाएं तो रात के 10 बजे, 45 डिग्री पे रात के 9 बजे, और 60 डिग्री पर रात के 8 बजे का टाइम आपको यहाँ मिल जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, जहाँ हम देखेंगे कि भारत की वह कौन सी रेखा है जो जिससे हम अपने समय का आकलन करते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा, यहाँ पे देखेंगे भारत के कितने राज्यों से होकर यह गुजरती है और कितने डिग्री इसको माना गया है। ठीक है, और किस स्थान से यह गुजरती है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं, कितना माना जा सकता है, स्थानीय देशांतर रेखा माना जाता है।
याद रखें कितने डिग्री गई है, 82.5 डिग्री, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, इसको याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, कितने डिग्री है, 82.5 डिग्री है, पूर्वी देशांतर, याद रखें। भारत किस देशांतर में स्थित था, पूर्वी में। ठीक है, और किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब बात करते हैं जो भारत की मानक समय रेखा है वो GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे। ठीक है, तो वो कितने घंटे आगे हो जाएगा, 5.5 घंटे आगे हो जाएगा। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको जरूर नोट कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे, सॉरी अगले प्रश्न पर, कि 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा जो एक रेखा खींची गई है, कितनी डिग्री है वो, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। इसे एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर साइड आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश, फिर उसके नीचे मध्य प्रदेश, फिर उसके नीचे छत्तीसगढ़, फिर उसके नीचे उड़ीसा और आखिर में आता है आपका आंध्र प्रदेश। दोस्तों यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वास्तव में भारत में एक ही ग्रीनविच समय रेखा को माना गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत को 2 ग्रीनविच रेखाएं माननी चाहिए। एक पूर्वोत्तर भारत के लिए भी बनाए जाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, तो याद रखें। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अब देखते हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, भारत के कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आखिर आजकल वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, हम यहाँ भी जानेंगे कि वह कौन सा राज्य है भारत का जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रख लेना है, जो भारत की जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यह राजस्थान से गुजरती है या नहीं। तो याद रखें दोस्तों, छोटा सा कोना है जो राजस्थान से गुजरती है, इसको याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि वह कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। वो है झारखंड। झारखंड की जो राजधानी है रांची, यह कर्क रेखा पर स्थित है। यह भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, इसको जरूर याद रख लें, साथ में याद रख लें। बार बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से राज्य हैं, उनसे आप इसको नोट करके रख लें। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं, आप इसको इस प्रकार से याद रखते हैं। देखिए, भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो क्या है, इंदिरा कॉल, और भारत का जो दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अब बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की, तो वह क्या है, सरक्रीक, और पूर्वी बिंदु को किबुतु या बलांगू। अब 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 माने गए हैं, लेकिन अक्सर क्वेश्चन जो प्रश्न में आए हैं वो है बलांगू वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ होता है, वो होता है दोस्तों आपको इंदिरा पॉइंट इंदिरा कॉल में। ठीक है, इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं दोस्तों, यहाँ याद रखें कि जो इंदिरा कॉल है ना, यहाँ से रखें कॉल मतलब फ़ोन। ठीक है, तो अगर आप उनको यहाँ पर देख रहा होगा आपको पाकिस्तान है। ठीक है, अगर आपको डराना है कॉल करके तो किसे डराएंगे आप, पाकिस्तान को। याद रखें, डराने का काम किससे किया सकता है, कॉल से। तो पाकिस्तान साइड क्या भर जाएगा, इंदिरा कॉल। और इंदिरा पॉइंट को कैसे याद सकते हैं कि जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो क्या है, छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे टापू टाइप का है, तो उसको इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी बिंदु किबुतु या बलांगू, पश्चिमी सरक्रीक, उत्तरी इंदिरा कॉल और दक्षिणी इंदिरा पॉइंट हैं। ठीक है, अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश के बारे में। ठीक है, भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान,
बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। ठीक है, सीमावर्ती देशों का मतलब क्या है, यहाँ पर जो इनकी सीमा है ना, भारत की जो मुख्य भूमि की जो सीमा है अन्य देशों के साथ लगी हुई है। ठीक है, इसके बारे में आपसे बात कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान, थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर साइड दिखेगा अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बांग्लादेश। ठीक है, आपसे पूछे कि सीमावर्ती देश कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, अब बात करें भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। कितने, 9 पड़ोसी देश। आपको जो सीमावर्ती 7 देश ये हो जाएंगे सीमावर्ती, और साथ में आपको नीचे दिख रहा होगा श्रीलंका, और यहाँ पे छोटा सा एक मालदीव दिख जाएगा। ठीक है, कितने हैं भारत के पड़ोसी देश, 9 हैं। ठीक है, 6-7 सीमावर्ती देश हो जाएंगे, एक श्रीलंका हो जाएगा 8 और एक मालदीव हो जाएगा 9। ठीक है, टोटल कितने हैं, 9 हैं। अब बात करें भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, तो याद रखें दोस्तों, भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो कहीं ना कहीं आपके जो बांग्लादेश है ना, इसके साथ लगी हुई है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगी हुई है, बांग्लादेश के साथ। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 4096 किलोमीटर है। याद रखें, 4096 किलोमीटर। अब बात करते हैं भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगी हुई है, वो है अफगानिस्तान। छोटा सा आपको दिख रहा होगा, जो पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, कितनी है, मात्र 106 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना, मात्र 106 किलोमीटर है। आपको इसको याद रख के चलना है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। वह कौन कौन से स्टेट हैं जिनकी सीमाएं अन्य देशों के साथ लगी हुई है। ठीक है, पहला है चीन। ठीक है, चीन के बारे में बात करते हैं। जो चीन है उससे भारत के 5 राज्यों की सीमा लगी हुई है। ठीक है, अब आज बात करते हैं, पहला है लद्दाख। दोस्तों, जब से लद्दाख बना है तो जम्मू कश्मीर चीन से टच नहीं होता। याद रखें, क्या पड़ता है, पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, पहला याद रखें इसको, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, यह भारत के 5 राज्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं म्यांमार से। तो म्यांमार से 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, आपको तो याद ही होगा, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। याद रखें, म्यांमार से कितने राज्यों की सीमा लगती है, 4 राज्यों की। कौन कौन से है वो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों से लगी है। भारत के 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश के साथ लगी हुई हैं। वे कौन कौन से हैं, असम है, ठीक है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, यह 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं लगी हुई हैं। वे कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, यहाँ यह एक याद रखना है, एग्जामों में पूछा गया है, प्रश्न है कि भारत पूर्वोत्तर भारत के कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगी हुई है। ठीक है, याद रख सकते हैं आप, वो कौन कौन से, एक मणिपुर और एक नागालैंड। ठीक है, इसको याद रखें, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, जब बांग्लादेश का जब भी किसी देश के साथ क्रिकेट खेलती है और वो जीतती है तो वो क्या करती है, नागिन डांस करती है। क्या करती है, नागिन डांस करती है। वो नागिन डांस क्यों करती है, वो आप भी जानते हैं किस लिए करती है, मणि के लिए ये नागिन डांस करती है। ठीक है, नाग मणि, तो आप इससे याद रख सकते हैं, नाग, नाग से नागालैंड हो जाएगा, मणि से मणिपुर हो जाएगा। इसको इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं। अब बात करते हैं नेपाल के साथ। ठीक है, नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। वह कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। भारत के कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और आपको साइड से दिख रहा होगा यह पश्चिम बंगाल, ये इससे टच होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भूटान से। भारत के 4 राज्य हैं जिनकी सीमाएं भूटान देश के साथ लगी हुई हैं। वह सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से हैं, ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश।
भारत के 4 राज्य हैं जिनकी सीमाएं अरुणाचल प्रदेश के साथ लगी हुई हैं। ठीक है, अब आता है पाकिस्तान। दोस्तों याद रखें, भारत के 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगी हुई है। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं आप। पहले क्या था कि जो इसकी सीमाएं हैं वो 4 राज्यों से लगती थी, लेकिन वर्तमान में अब जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग बन जाने से 5 राज्यों की सीमाएं से टच होती हैं। ठीक है, सर्वाधिक पहले पे आता है गुजरात, दूसरे पे आता है राजस्थान, तीसरे पे पंजाब, चौथे पे जम्मू कश्मीर और पाँचवें पे लद्दाख। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो वो किसके साथ लगती है, वो सर्वाधिक लगती है आपके गुजरात के साथ। ठीक है, किसके साथ लगती है, वो गुजरात के साथ आपकी लगती है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल है। दोस्तों मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि स्टार्टिंग से 3 होता है, आखिरी पे 3 होता है। वैसे तो आपको याद ही होगा कि कितना है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन मैंने आपको बताया था 3 से स्टार्ट होता है, 3 पे ही खत्म होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 और 3 डबल डबल बार है। तो आप इसको कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने बताया था इसीलिए कि आप इसको पूरे को आप इसको याद कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है, भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है, आपसे पूछ रहा है इस वाले विस्तार के बारे में कितना है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, अगला टॉपिक, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना, भारत का जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार की पूछ रहा है कितना है, यह है आपका 2933 किलोमीटर है। ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत की आकृति क्या है, याद रखें भारत की आकृति क्या है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय। अगर आप भारत का मैप देखें तो इस प्रकार से ये बनती है। ठीक है, तो किस प्रकार से हो जाएगी, अब चतुष्कोणीय। ठीक है, इसको याद रखो। अब बात करते हैं भारत स्थित है, भारत किस गोलार्ध में से, ये पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था भारत कहाँ स्थित है। अगर आप देखें तो इस प्रकार भारत यहाँ स्थित है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये कौन सा हो जाएगा, पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, कौन से उत्तरी गोलार्ध में, पूर्व देशांतर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, मैंने आपको बताया था 2.42%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई है, भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, इस बारे के बारे में पूछा है। आंसर हो जाएगा इसका ए, 6100 किलोमीटर। ठीक है, भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं, मैंने अभी हाल ही में बताया था आपको भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं, 9 राज्य हैं। ठीक है, और अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेशों की पूछी जाए तो कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के कौन से राज्य तटरेखा सबसे लंबी, भारत के कौन से राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, गुजरात, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपसे पूर्वोत्तर की पूछे तो कौन सा हो जाएगा, पूर्व की पूछे तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है, ये हो जाएगी आपकी यहाँ से लेकर 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश तक। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 8 डिग्री 4 अंश से। अगर वो आपसे पूछता है कि टोटल भारत की भूमि की दक्षिणी सीमा है तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 6। ठीक है, टोटल पूछता है। अगर वो मुख्य भूमि की पूछता है कितनी होगी, 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश होगी। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा है तो वो कितनी है, 82.5 डिग्री है। ठीक है, याद रखें कितनी, 82.5 डिग्री। लेकिन वो कौन सी है, पूर्वी देशांतर है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 82 डिग्री 50 अंश, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। अंश को हमेशा 30 में लिखते हैं। ठीक है, याद, आधे का मतलब होता है 30, ना कि 50 होता है। तो 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, सॉरी, बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो अभी मैंने बताया था असम की सीमा लगती है। ठीक है, त्रिपुरा की लगती है, मेघालय की लगती है। तो मैंने वो कौन से 2 राज्य बताए थे, नाग और मणि। ठीक है, नाग और मणि बताया था।
तो यहाँ पे क्या आ रहा है मणि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर मणिपुर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, अब बात कर रहा है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात कर रहा है। ठीक है, याद रखें भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल। मैंने आपको बताया था अगर आप भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो सिर्फ उसे एक कॉल करके बता दें तो वो खुद ही घबरा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है तो वो है पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, भारत के सबसे पश्चिमी भाग की बात कर रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए सर क्रीक। ठीक है, पूर्वी बिंदु की बात करूँ तो को हो जाएगा किबतू, या फिर बात करूँ बलांगू। ठीक है, इसको इस प्रकार से याद रखते हैं किबतू और बलांगू। इसमें बात करें पूर्वी में 12, याद रखें पूर्वी में 12, इसमें भी 12 और बलांगू में भी 12, इसको भी इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत की कर्क रेखा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपने मेरे क्वेश्चन पढ़ा है तो आप इसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक पाकिस्तान से लगी हुई है। ठीक है, इसका बॉक्स आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, अब बात करते हैं 8 राज्य हैं। ठीक है, तो हमने देखा था झारखंड की लगती है, गुजरात की लगती है, मध्य प्रदेश की लगती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि उसने नहीं पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों मैंने अभी हाल ही में बताया था कि दूसरा तीसरा चौथा पूछ लेते हैं तो उनको आपको ट्रिक बाई याद रख लेना। ट्रिक क्या थी आपको देख लेना। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा इसका आंसर कनाडा। ठीक है, तीसरे पे क्या जाता है चीन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश के साथ भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है, कौन सा देश है, तो वो आएगा आपका बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्राचीनतम समय में भारत किस द्वीप का अंग था, प्राचीन समय में भारत किस द्वीप का अंग था, वो था जम्बू द्वीप का। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है। ठीक है, मैंने अभी हाल ही में पढ़ा था आपको कि 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को नेपा के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। किस राज्य में स्थित शीत मरुस्थल है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है जिसमें शीत मरुस्थल स्थित है, तो अब बताएं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। दोस्तों यह आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर बर्फ गिरती रहती है। और थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें मुझे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या, इंदौर, जयपुर, भोपाल, बेंगलुरु। ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो ये भोपाल हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, इसका आंसर भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देकर बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें